वंदे मातरम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे परीक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा है? तो समुद्र का पारितंत्र सबसे अधिक स्थायी है, क्योंकि आपको पता है कि जो जीवन की शुरुआत हुई वो समुद्र के जीव जंतुओं से हुई और वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा पारितंत्र है वह भी समुद्र का ही पारितंत्र है। तो सबसे लंबा स्थायी और टिकाऊ पारितंत्र किसे मानते हैं? हम समुद्री पारितंत्र को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता से जुड़ा हुआ एक शब्द है हॉट स्पॉट। जहाँ पर जीव जंतुओं पादप की संख्या अधिक होती है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। तो जो हॉट स्पॉट शब्दावली है यह सबसे पहले किसने दी? तो यह सबसे पहले वर्ष 1988 में नॉर्मन मायर्स ने दी थी। इसके अलावा एक और शब्दावली है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। यह शब्द किसने दी? यह शब्दावली दी वाल्टर जी रोसेन ने। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं? तो चमगादड़ को हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट, ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है चमगादड़ को। तो यह क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा जा चुका है। एक समुद्री जीव है डुगोंग। डुगोंग डुगोंग एक शाकाहारी समुद्री जीव होता है, जिसको कि शाकाहारी होने के कारण समुद्री गाय भी कहा जाता है, सी काउ। और यह देख नहीं सकता है, अंधा होता है। तो क्वेश्चंस है कि यह विलोपन के कगार पर है, किस प्रकार का जीव है? तो यह एक स्तनधारी अर्थात मैमल्स जीव है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो डुगोंग या समुद्री गाय है यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत संरक्षित भी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल यह किससे जुड़ा हुआ है? तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है यह जुड़ा हुआ है जैव सुरक्षा से, बायो सेफ्टी से। अगला क्वेश्चन, जो बायो सेफ्टी अर्थात जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल है इसको भारत में कौन क्रियान्वित करता है? तो भारत का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कार्टाजेना प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मैकॉक अर्थात शेर के समान पूंछ वाला बंदर मैकॉक, सिंहपुच्छ वानर भारत में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में। तो ध्यान रखें, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में मैकॉक पाया जाता है। भारत में चीता को कब विलुप्तप्राय घोषित किया गया? तो वर्ष 1952 में भारत में चीता को विलुप्तप्राय घोषित किया गया। 1952 से जब कोई भी जीव लगभग 50 वर्षों से अधिक समय तक दिखाई नहीं देता है तो उसको विलुप्तप्राय घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो हिम तेंदुआ होता है वह लगभग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 3000 से 4500 फीट की ऊंचाई पर हिम तेंदुआ पाया जाता है। काली गर्दन वाला सारस किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में उड़न गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो यह हमें पूरी हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, शीत निष्क्रियता की घटना का प्रक्षेपण किन जीव जंतुओं में किया जाता है? कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि शीतकाल में शीत निद्रा में कौन से जीव चले जाते हैं? तो चमगादड़ हो गया, भालू हो गया और रोडेंट, कृंतक जिसे कहते हैं, कृंतक, ये सब शीतकाल में शीत निष्क्रियता या शीत निद्रा में चले जाते हैं। कृंतक में ऐसे जानवर होते हैं जो कुतरते हैं किसी चीज़ को, रोडेंट जैसे चूहा, जैसे गिलहरी, ठीक है, जैसे मूसक, ये सब किस में आते हैं? जैसे छछूंदर, ये कृंतक में आता है। चूहा, मूसक, छछूंदर, गिलहरी ये कृंतक या रोडेंट में आते हैं और शीत निद्रा में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लवण जल मगर।
लवण नमकीन पानी में रहने वाला मगर भारत में कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अंडमान और निकोबार क्षेत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। एक जीव है स्लो लोरिस। स्लो लोरिस, भारत में स्लो लोरिस कहाँ पाया जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी राज्यों के जंगलों में, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में स्लो लोरिस नामक जीव पाया जाता है। ये सब के सब क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, रेड पांडा भारत में कहाँ पाया जाता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इसका प्रिय भोजन है बांस। बांस को ये प्यार से खाता है। ये भालू के कुल का है और इसका जूलॉजिकल नेम है एल्युरस फॉलजेनिस। एल्युरस फॉलगेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेटलैंड इंटरनेशनल, नमभूमि इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसका कि मुख्यालय नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, यदि हम किसी नमभूमि को मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल के तहत लाते हैं, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह नमभूमि मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप दुष्प्रभावित हो रही है। ठीक, समझने के लिए आप मान सकते हैं, यदि कोई नमभूमि, वेटलैंड, दलदली भूमि ऐसी है जो कि मानव के प्रभाव के कारण दुष्प्रभावित हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको शामिल किया जाता है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, जैव द्रव्यमान अर्थात बायोमास सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो जैव द्रव्यमान जीव जंतु की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र में, और बायोमास जैव द्रव्यमान सबसे कम कहाँ पाया जाएगा? समुद्री क्षेत्रों में। दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद वंदना शिवा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से।